यहाँ तक क्लियर है सबको? जो स्टूडेंट्स न्यू आए हैं अपनी अटेंडेंस लाजमी लगा लें। क्लियर है तो बताएं, मैं आगे मूव करूं। आवाज सबको क्लियर आ रही है? ओके, हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, 3 मंथ्स के लिए आपको $1 पे करना पड़ेगा। मैंने अपने लास्ट वेबिनार के अंदर आप लोगों को बताया था कि स्टोर हमने साइन अप किया था, याद है किसी को? तो हम उसी स्टोर को अपने लॉगिन कर लेंगे। जी, यहाँ तक आप लोगों में से किसी ने स्टोर क्रिएट किया था या नहीं किया था? तो 3 मंथ्स के बाद फिर क्या होगा वो देख लेते हैं अभी हम प्लान। ये सिलेक्ट अ प्लान पे आएंगे। ये देखें, आप सब लोगों ने बेसिक प्लान ही सिलेक्ट करना है, ये एनफ होता है, ठीक है। इसका $19 आपको पे करना पड़ेगा 3 महीने के बाद। ठीक है, बेसिक बेस्ट है। जिस तरह हम बढ़ते जाएंगे वो ट्रांजैक्शन फीस कम होती है, लेकिन आपको उसका फायदा नहीं, क्योंकि आपने कैश ऑन डिलीवरी पे मोस्टली काम करना है। जिन लोगों की ये फर्स्ट क्लास है वो लेक्चर नंबर 1 लाजमी जाके देखें। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको भी परचेज कर लेंगे, ठीक है, $1 की। अभी जो हम मूव करते हैं, आवाज कट रही है। आवाज सही है तो बताएं काइंडली। ये नीचे सेटिंग्स आपको शो हो रही हैं यहाँ पे पेज के एंड में, शॉपिफाई स्टोर के। इस सेटिंग्स पे आपने क्लिक करना है सबसे पहले। ओके, ये सारी चीजें आज हमने कवर करनी है बेसिकली, ठीक है। स्टोर डिटेल्स वगैरह, स्टोर का नेम क्या रखना है, फोन नंबर क्या है, वट एवर। हम माई स्टोर के नाम पे आएंगे। हम जैसे ये इसको लेदर बैग्स के अंदर बनाएंगे, ठीक है, मैन लेदर बैग्स हो गए, वुमेन जो भी है। लेदर बैग्स का नाम रख देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर अपना लगा देंगे। ओके, अब ईमेल जो है बेसिकली जब आप लोगों ने अपने स्टोर को क्रिएट करना है तो उसका पहले नाम सोचना है, ठीक है। नाम सोच के फिर आपने ईमेल क्रिएट करनी है, जीमेल, ताकि आपकी बिजनेस जीमेल लगे सबको। कोई भी अगर पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर लगा सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। आपने उसके ऊपर जो ऑर्डर्स रिसीव करने हैं वट एवर, तो आप उस पर अवेलेबल हो। स्टोर की ईमेल आप क्रिएट करेंगे अपने नाम से, जो भी आपके ब्रांड का नाम होगा, वेबसाइट का नाम। ठीक हो गया यहाँ तक? इसको ऊपर से हम सेव कर लेंगे। इसमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप फ्री में सीख सकते हैं। जब आपने अगर प्रोडक्ट सेल करनी है, अगर कस्टमर को सर्विसेज देनी है, तो कस्टमर को सर्विस तो आप फ्री में देंगे, ठीक है। अगर आपने प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करनी है तो सिर्फ ऐड की कॉस्ट है, और कोई कॉस्ट भी नहीं है। बिजनेस इंफॉर्मेशन, आपका ये एड्रेस पाकिस्तान, ठीक है, जो आपका एड्रेस है जहाँ पे आपका बिजनेस है उसका। लेट्स जो हम लेदर बैग्स के नाम से, स्टोर नेम की समझ नहीं है। स्टोर नेम आपकी वेबसाइट का नाम होता है। जैसे मैंने इधर वेबसाइट का नाम ये ऑरटेक्स, ठीक है, सर्च किया, तो मैं सबसे पहले अगर डोमेन अवेलेबल है ऑरटेक्स की, तो मैं जीमेल जो बनाऊंगा वो ऑरटेक्स के नाम से बनाऊंगा। इधर जीमेल बनी हुई है शेख हसीब के नाम से। ओके, आपने ऑरटेक्स के नेम से बनानी है, ताकि कोई भी कांटेक्ट करे तो उसको लगे ये कंपनी की ही जीमेल है। ईमेल पे कोई भी आपको अगर ईमेल करता है। क्लियर?
जहाँ पे हमारा स्टोर लोकेट करेगा हम उसकी बिजनेस का एड्रेस डाल देंगे। काइंडली टैप ओके, मैं रैंडम एड्रेस डाल देता हूँ। ईमेल जो प्रोफेशनल क्रिएट होती है वो सर होस्टिंग में होती है, होस्टिंग आपने लेनी नहीं है। सिटी मुल्तान आ जाएगा, जिप कोड डाल देंगे। करेंसी इसने ऑटोमेटिकली आपके लोकेशन के हिसाब से उठा लिया है। पीकेआर टाइम जोन भी ऑटोमेटिकली उठा लिया है, ठीक है। अब ये प्रीफिक्स क्या चीज़ होता है, लेट्स अज्यूम आप किसी चीज़ पे स्टोर बना रहे हैं, तो अगर आपको जब ऑर्डर्स रिसीव होंगे तो इधर अगर आप लिखते हैं किड्स, ठीक है, तो वो ऑर्डर जो रिसीव होगा आपको इस तरह होगा, किड्स 1001, 1002, 1003। तो ये आप किड्स जो कुछ भी आप इधर मतलब लिखना चाहें लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। बट इसको ऐसे ही रहने दें हम, ठीक है, इसको हम सेव कर लेंगे। अगर डोमेन अवेलेबल आप यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज आ जाती है प्लान। प्लान अभी देखें, ये 4 डेज का ना फ्री ट्रायल देता है। अभी हमने इसके अंदर अपना कार्ड नहीं लगाया, ठीक है, $1 इसने हमें हमारा डिडक्ट नहीं किया। तो ये 4 डेज का देता, लास्ट लेक्चर में हमने क्रिएट किया था अकाउंट। तो और अभी 2 दिन इसके बाकी रह गए हैं, ठीक है। हम इसका ट्रायल ले लेंगे। अगले में बिलिंग, आपकी पेमेंट कौन से कार्ड से डिडक्ट हो। आपने बेहतर ये है कि सब लोग अपना नया पे का कार्ड बना लें ऐप, ठीक है। उसका वर्चुअल कार्ड इसके साथ यूज करें, जितने पैसे डालेंगे उतने ही कट होने की आपको टेंशन होगी, उससे ज्यादा की नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक। ऐड पेमेंट मेथड में जाएंगे, ये अपने कार्ड टाइप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, कार्ड का नंबर लिखेंगे, मंथ, सीवीवी, एड्रेस डालेंगे, कार्ड जो भी आपका होगा, ठीक है। और आपका ये अटैच हो जाएगा कार्ड इसके साथ। आपकी जो भी बिलिंग फीस होगी वो इधर से डिडक्ट हो जाएगी। इसने इधर डेट लिख भी दिया, योर ट्रायल एंड्स ऑन September 30, और आपने इसमें से कोई चेंजिंग नहीं करनी। अगली चीज आ जाती है जी यूजर एंड परमिशंस। अब यूजर एंड परमिशन क्या चीज है। लेट्स अज्यूम आप अपनी जीमेल के ऊपर या अपनी ईमेल के ऊपर अपने स्टोर को क्रिएट करते हैं, ठीक है। आपका ऑर्डर आया फाइवर के ऊपर कि जी मुझे स्टोर बना के दें, आपने स्टोर क्रिएट किया अपनी ईमेल के ऊपर। अब आपने ट्रांसफर करनी है ऑनरशिप अपने क्लाइंट को, तो उसकी ईमेल डालेंगे और उसको ऑनरशिप ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने कुछ स्टाफ रखा हुआ है जो आपके स्टोर को मैनेज करे, तो वो ऐड अ स्टाफ किधर से आएगा, इधर से आएगा। आप उस स्टाफ को एक ईमेल क्रिएट करके देंगे, उसका इधर नाम लिखेंगे, ठीक है। और टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसे मैं इधर इधर ईमेल लिखेंगे। ईमेल देखता हूँ अगर मेरे पास इधर लॉगिन है दूसरी, आर्टिक्स मीडिया 477। ओके, अब इसको परमिशंस हमने कौन कौन सी देनी है, ठीक है। हम ऑर्डर्स की दे सकते हैं, प्रोडक्ट्स की दे सकते हैं, गिफ्ट कार्ड्स, कस्टमर। तो हम इसको सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे। मैनेज ऐप इंस्टॉल, ठीक है, ये भी कर देंगे। पॉइंट ऑफ सेल पे नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही जाने देंगे, सेंड इनवाइट भेज देंगे, ठीक है। कंफर्म। हम देख भी लेते हैं इधर इनवाइट आया भी है या नहीं। आ जाएगा अभी। कोलेबोरेशन में इसकी ऑप्शन को सिलेक्ट करके रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज आ जाती है पेमेंट्स।
पेमेंट्स प्रोवाइडर, अच्छा, अगर हमने पाकिस्तान से बाहर काम करना है या हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लाइक पेपॉल हो गया, इस तरह की चीज़ें, तो फिर हम जाएंगे ऊपर वाले पे, चूज अ प्रोवाइडर पे। लेकिन हमारा इस टाइम पाकिस्तान है, तो इसमें देखें ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, अनअवेलेबल इन योर कंट्री। ठीक है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। स्ट्राइप हो गया, इनके अकाउंट्स परचेज करने पड़ते हैं अगर आपने बाहर काम करना है। ठीक है, लेकिन हमारा मेन फोकस रहेगा पाकिस्तान में सीओडी के ऊपर। ऊपर से आप बैक आ जाएंगे, ऐड मैनुअल पेमेंट मेथड। इसमें आप अपना बैंक अटैच कर सकते हैं, बैंक डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। अब इसमें क्या है कि आपके पास जो भी कस्टमर आएगा ऑर्डर करेगा, तो जब ये डिटेल लिखेंगे तो वो आपको एडवांस पे करेगा। इसमें आप अपने बैंक की डिटेल लिख सकते हैं, जैज कैश, इजी पैसा, और साथ में इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं कि आपने इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट लाजमी सेंड करना है। ये आपकी डिटेल्स उधर लग जाएंगी। यहाँ तक क्लियर है सबको? सर थोड़ा जूम कर दें सर, मैं जूम तो कर दूंगा, वो काफी। अब कोई किसी का सवाल है यहाँ तक तो वो लाजमी पूछे जल्दी। बिलिंग के लिए अपना अकाउंट बनाना जरूरी है? नहीं, किसी का और का भी आप यूज कर सकते हैं। हमें कार्ड चाहिए बेसिकली ट्रायल लेने के लिए, $1 हो उसके अंदर, लाइक 400 समथिंग। लेकिन कोशिश सब यही करेंगे, नया पे का या सादा पे का कार्ड यूज करें, वर्चुअल कार्ड। और किसी का कोई सवाल? शॉपिफाई क्या अमेजोन की तरह फीस कट करता है प्रोडक्ट की? देखें, पहले तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी मार्केट को टारगेट करना है। अगर आप शॉपिफाई का गेटवे यूज करेंगे तो शॉपिफाई फीस कट करेगा। अगर शॉपिफाई के अंदर आप पेपॉल लगा के अपनी पेमेंट रिसीव करेंगे तो पेपॉल जो गेटवे है आपका वो फीस डिडक्ट करेगा, सिंपल। जिस तरह अमेजोन फीस रिसीव करता है तो वो अपनी फीस अमाउंट रिसीव करता है, तो वो फीस डिडक्ट करके आपको देता है। लेकिन हम कैश सीओडी करेंगे जिसके अंदर हमारी कोई फीस डिडक्ट नहीं होगी। आप लोगों ने क्या करना है, ऐड मैनुअल पेमेंट पे आएंगे, कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी को कुछ भी नहीं लिखना, एक्टिवेट कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक कर देना, सिंपल। यहां तक क्लियर है सबको? चेकआउट, आई थिंक हमें ईमेल्स भी आ गई हैं उसकी। मुझे मोबाइल पे तो रिसीव हुआ है। द पेमेंट सेटिंग को लेदर रिसेंटली चेंज बाय शॉपिफाई, एडिट पेमेंट प्रोवाइडर। हम देख लेते हैं उसको। ओके। अब कस्टमर कांटेक्ट मेथड के, कस्टमर आपके साथ कांटेक्ट कैसे करे, ये चीजें हम देखने हैं। फोन नंबर चाहिए और ईमेल चाहिए कस्टमर की, ठीक है। आपको खाली ईमेल पे नहीं करना, फोन नंबर लाजमी होना चाहिए। और आपने फुल नेम रिक्वायर, ओनली रिक्वायर लास्ट नेम पे नहीं, ये रिक्वायर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, इस पे क्लिक करना है। कंपनी नेम ऑप्शनल रख दें आप, ठीक है, या डोंट इंक्लूड ही रहने दें, बेहतर है। एड्रेस लाइन टू, ये एड्रेस लाइन टू है, नॉट एड्रेस लाइन वन। एड्रेस लाइन वन तो 100% आएगा। ये ऑप्शनल रख दें, किसी के घर का एड्रेस बड़ा होता है तो वो एड्रेस लाइन नंबर 2 के अंदर लिखता है। शिपिंग एड्रेस एंड फोन नंबर, ये रिक्वायर्ड होगा जहाँ पे आप कस्टमर ने अपना आइटम को मंगवाना है वो, और फोन नंबर जो है। ठीक है।
मार्केटिंग ऑप्शंस, कस्टमर कैन डिसलेक्ट इफ दे वांट, ठीक है। ईमेल हो गई, एसएमएस हो गया। टिपिंग को आपने टिक नहीं करना, पाकिस्तान में टिपिंग नहीं चलती, बाहर चलती है। सर कार्ड कैसे बनाए बनेगा, मैं वो आगे डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, और कोई चीज नहीं छेड़नी आपने। इसको सेव कर देना। टिपिंग मींस टिप देना। जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं कि वेटर को टिप दे दी, इस तरह से। शिपिंग एंड डिलीवरी ये बेसिकली हमने पाकिस्तान में करना है, तो हमें किसी डोमेस्टिक रेट्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये जब हम बायर करते हैं तो उसके हिसाब से इसके अंदर हम फीस वगैरह रखते हैं। अब नेक्स्ट टैक्स ड्यूटीज भी यही चीज़ होती है, लोकेशन। लेट्स अज्यूम आपके पाकिस्तान के अंदर कोई 3 से 4 वेयर हाउस हैं, ठीक है। आप एडा लोकेशन में जाएंगे, आप एक एक अपने, जिस तरह इस्लामाबाद वेयर हाउस है, मुल्तान वेयर हाउस है, इधर इस्लामाबाद वेयर हाउस का नाम लिख देंगे, उसका एड्रेस लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप जो करना चाहें इसके अंदर अपने जितने वेयर हाउसेज हैं उसकी डिटेल्स पुट कर सकते हैं, ताकि कस्टमर को यह पता चल जाए कि उसको उधर से ही वेयर हाउस नज़दीक से ऑर्डर मिल सकता है। इट्स अप टू यू, करें ना करें। मार्केट्स भी ये इंटरनेशनल के अंदर आती हैं, ठीक है। एप्स एंड सेल्स चैनल, पॉइंट ऑफ सेल को हम इसमें से अनइंस्टॉल कर देंगे। पॉइंट ऑफ सेल का मतलब ये होता है कि आप काउंटर सेल जिसको आप कहते हैं, आप कहीं पे भी परचेज करने गए हैं तो काउंटर के ऊपर आप उसको पेमेंट करेंगे, वो आपका ऑर्डर देगा, तो ये काउंटर सेल में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको अनइंस्टॉल कर देंगे। ये आ जाती हैं जी डोमेन्स। ये हम आगे जाके सीखेंगे कि हमने डोमेन कैसे परचेज करनी है और इस स्टोर के साथ कैसे लगानी है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो काइंडली बता दे। ब्रांडिंग के अंदर बेसिकली आपका लोगो आता है, ठीक है। थीम का जो भी आपका ब्रांड होता है हम उसको ऐड करते हैं। अब आ जाती हैं जी फिर पॉलिसीज वगैरह। कस्टमर इवेंट्स को भी हम आगे जाके देखेंगे। अब पॉलिसीज क्या हैं जी, रिटर्न पॉलिसी। सर कार्ड के बगैर अकाउंट क्रिएट नहीं होगा क्या? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये मैंने कार्ड के बगैर ही क्रिएट किया हुआ है। कार्ड के बगैर ही क्रिएट किया हुआ है। जब आप लोग सीओडी का काम करते हैं या कोई भी शॉपिफाई स्टोर बनाते हैं तो रिटर्न पॉलिसी वगैरह का पेज जो होता है लाजमी आपने इसमें रखना होता है, ठीक है। रिटर्न रूल्स इसको टर्न ऑन कर दें। मैनेज, कितने दिन के अंदर अंदर सर शॉपिफाई के अलावा कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? चलें देखते हैं इसको, ये जरा कंप्लीट कर लें, अभी सवाल जवाब करते हैं। आप 7 डेज के अंदर करना चाहते हैं, 14 डेज के अंदर रिटर्न करना चाहते हैं, 7 डेज में जाते हैं तो कस्टम डेज में जाके आप 7 डेज लिख दें कि जी 7 डेज में रिटर्न होगी तो ठीक है। रिटर्न शिपिंग कॉस्ट, अगर वापिस कस्टमर करेगा तो उसकी कॉस्ट कौन बियर करेगा? कस्टमर प्रोवाइड रिटर्न शिपिंग कॉस्ट, ठीक है। लेट्स अज्यूम, ये पॉइंट मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। आपको ऑर्डर आज आया, आपने डिस्पैच कर दिया, कस्टमर को मिल गया कल, उसने पेमेंट कर दी, क्योंकि सीओडी के अंदर ना पहले एडवांस वो पेमेंट करता है, ठीक है। जब
पेमेंट उसको आप लोगों के पास पहुंच गई, उसके बाद ये कहता है जी हमने वापस करनी है, ये इसमें मसला है, वट एवर जो भी है, तो वो 7 डेज उसके पास होंगे। वो आपको अपनी शिपिंग कॉस्ट, मतलब जो डिस्पैच करेगा वो बियर करेगा और वो भिजवाएगा आपको। उसके बाद आप उसको जैस कैश, बैंक ट्रांसफर, वट एवर जो भी है, उसको रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, ये करके आपने सेव कर देना। अब रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट हम क्लिक करेंगे। ये ऑटोमेटिकली, देखें मेरी ईमेल थी, आपकी स्टोर की ईमेल होगी, तो वो सारा कुछ इधर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा सिंगल क्लिक पे। प्राइवेसी पॉलिसी, ये भी सिंगल पेज पे, सिंगल क्लिक पे क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट, ये भी। शिपिंग पॉलिसी हम आगे जाके जनरेट करेंगे, ठीक है। कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, ये भी देखें, फोन नंबर आ गया, ईमेल आ गया, लेदर बैग्स, फिजिकल एड्रेस जो डाला था सब कुछ यहाँ पे आ गया। इसको हम सेव कर दें। यहां तक सबको क्लियर है? ये सिंगल क्लिक्स के ऊपर ये सारा कुछ क्रिएट हो जाएगा। हम इससे ज्यादा नहीं सीखेंगे आज आके, ये बहुत है। आप सब लोगों ने इतना करके आना। ओके। अब सवाल पैदा होता है कि आप लोगों को कार्ड चाहिए होगा, ठीक है। अगर आप लोगों का बैंक में अकाउंट नहीं है किसी भी, तो आप लोग नया पे की ऐप काइंडली क्रिएट कर लें। नया पे, अब ये नया पे क्या चीज है? डिजिटल वॉलेट है। नया पे को किस किस को आइडिया है नया पे के बारे में? काइंडली जरा बता दे चैट में। जिस तरह आप लोगों का जैज कैश होता है, इजी पैसा होता है अकाउंट, उसी तरह एक नया पे का वॉलेट होता है, ठीक है। इसके अंदर दो कार्ड्स होते हैं। मैं आपको इसमें हमें, ये आप अपने प्ले स्टोर की ऐप से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। जिनके पास आईफोन है वो अपने आईफोन की ऐप से डाउनलोड जाके कर लेंगे। तो उसके बाद ये ऑनलाइन ही क्रिएट होता है। आपको ईमेल चाहिए होता है, आपको नंबर चाहिए होता है, आपके नाम पे नंबर हो, ठीक है, और आपका आईडी कार्ड हो, ठीक है। कुछ ये सवाल पूछेगा एक दो, ऑनलाइन ही होते हैं मतलब, ठीक है। और 2 से 3 घंटे के अंदर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आपने इसमें अकाउंट में तकरीबन 300-400 रुपीज का बैलेंस डालना होता है अपना ऑर्डर करने के लिए। कार्ड, फिजिकल कार्ड, वो डिडक्ट नहीं होते, अकाउंट में ही पड़े रहते हैं नया पे के, ठीक है। इसमें नया पे में दो कार्ड्स होते हैं, 2 कार्ड्स। नंबर 1 फिजिकल कार्ड, जिस तरह जिसको हम एटीएम कार्ड बोलते हैं, ठीक है। नंबर 2 वर्चुअल कार्ड। सिम नहीं है तो एक सिम ले लें जाके, कोई इतना इशू तो नहीं है। आपने क्लास क्यों अभी अटेंड किया? क्लास का टाइम पे करनी थी ना क्लास अटेंड। 30 मिनट्स लेट आ रहे हैं आप। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अच्छा, वर्चुअल कार्ड क्या होता है? वर्चुअल कार्ड ये होता है कि हम, अच्छा, फायदा क्या है हमें नया पे के वॉलेट का? नया पे के वॉलेट का फायदा ये है कि जितने पैसे हम इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे अपने मेन बैंक अकाउंट से, उतने ही पड़े होंगे। अब वर्चुअल कार्ड को हम यूज करते हैं, यूज करने के बाद हमारे पास ऑप्शन होती है फ्रीज की। हस्बैंड का नेम पे नहीं बनेगा, बन जाएगा जिस मर्जी के नेम पे बनाए। सिम बेहतर है उसी बंदे के नाम पे होनी चाहिए। ओके। वर्चुअल कार्ड जो है उसके अंदर ये होता है कि हम उसको फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग इसी को यूज करें, ये 2 से 3 घंटे के अंदर आपको अप्रूव कर देते हैं।
और 3 से 4 दिन के अंदर आपके कार्ड घर डिलीवर हो जाते हैं। इसमें आप 1,000 रुपया रख लें सुकून से, ठीक है, 3 महीने के लिए आपको ट्रायल मिल जाएगा। अब आप कहते हैं यार मैंने $19 जो कि $20 काउंट कर लें और 6-7 हज़ार रुपया लगता है और समथिंग के, यार मैंने 3 महीने के बाद इसको नहीं देना, तो उससे पहले आप दोबारा कोई और कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। कार्ड भी इसमें 3-4 क्रिएट हो जाते हैं 1 महीने के अंदर, और आप ट्रायल भी ले सकते हैं। डेबिट और क्रेडिट, डेबिट ही होगा लेकिन आपका बन जाता है। ट्रायल वगैरह ऑनलाइन आप ले सकते हैं, ठीक है, और यूज कर सकते हैं। एटीएम की तरह होता है। किसी भी एटीएम से अगर आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं अपने पैसों को, 20-21 रुपए चार्जेस लगते हैं एटीएम के। यही कार्ड्स आगे आप लोगों को फेसबुक के लिए काम आएंगे जब आप प्रमोशन करेंगे, ठीक है, गूगल एड्स में काम आएंगे। तो ये बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप यूट्यूब पे जाएंगे, हाउ टू मेक नया पे वॉलेट लिखेंगे, जाके सुकून से आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। जैसे ये इसका साइन है, लोगो आप देख लें, माइंड में रख लें, ठीक है। ये कार्ड्स की ऑप्शन आती है, इस तरह का इसका कार्ड है, बहुत प्यारा सा, ये आपको मिल जाएगा। ऐप स्टोर के ऊपर भी है, गूगल प्ले पे भी ऐप है इसकी। जिस ईमेल के ऊपर क्रिएट करना है उसका पासवर्ड लाजमी याद रखिएगा। अगर आपको बनाना नहीं आता, यूट्यूब पे जाएं, हाउ टू क्रिएट नया पे बैंक इन पाकिस्तान, ठीक है। ये बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, कोई भी देखेंगे आपको पता चल जाएगा कैसे बनता है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अगली चीजें हम इस स्टोर में आके डिस्कस करेंगे जो अगले लेक्चर के अंदर होंगी। थीम की कस्टमाइजेशन वगैरह सारा कुछ याद हो, हमने इसमें दूसरा थीम किया था, इसमें जो जब स्टोर क्रिएट करते हैं तो ये थीम लग के आता साथ। किसी का कोई सवाल नहीं है? लेक्चर आसान था मुश्किल था आज का, कर लेंगे। देखें ये जो सब्जेक्ट है ना, ये आपको 1-2 दफा वीडियोस देख के ना फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे। अभी हमारा ये देख रहे हैं इस तरह का शो हो रहा है। अब ये चेंज कैसे होगा, कस्टमाइजेशन मींस बैनर कर लेंगे, ठीक है। भूल जा क्यों नहीं खोलता भाई। आप लोग जिस जिसके जो सवाल है काइंडली वो पूछते जाए। तो जिसके नेम पर सिम होगी उसके नेम से अकाउंट बना सकते हैं, हाँ जी बना सकते हैं। सर सर्विसेज प्रोवाइड कैसे करेंगे? सर्विस प्रोवाइड, फाइवर पे जाएंगे काम सीखने के बाद, फाइवर के ऊपर अपना अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अगर फाइवर किसी को यूज नहीं करना आता, नहीं तो सर अहमद कोर्स करवा रहे हैं, आप लोग वहां से सीख सकते हैं, ठीक है।
इधर जाके इसका हम स्कोप अगर चेक करें, खाली शॉपिफाई लिखें तो देखें, आज देखते हैं जी इनके पास कितने ऑर्डर थे। उस दिन 15-16 ऑर्डर्स थे इनके पास। ठीक है, ये 24,000 का स्टोर क्रिएट करके देंगे आपको 44,000। इस तरह डिफरेंट सर्विसेज हैं। 15 ऑर्डर्स आज भी क्यू के अंदर हैं। अब ये तीन चीजें आ जाती हैं जी, वन प्रोडक्ट स्टोर, प्रीमियम थीम, प्लस वन बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, 3 एप्स, पॉलिसी पेजेस। 24,000 रुपये के अंदर ये बेच रही है सीरियसली। या आप लोग मैक्सिमम सीखने के बाद जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, 10-15 दिन लगाएंगे, फिंगर टिप्स पे आपको चीजें याद हो जाएंगी, ये मैक्सिमम 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर आप स्टोर क्रिएट कर लेंगे। ये बेसिक पैकेज सिर्फ 24,000 का दे रही हैं, स्टैंडर्ड 36,000 का दे रही हैं, सिर्फ 30 प्रोडक्ट्स। ठीक है, और लोगो डिजाइन करके दे रहे हैं साथ। प्रीमियम के अंदर आ जाए तो 54,000, 60 बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स। आपको क्या लगता है ये बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स अपनी तरफ से निकाल के बैठे होती हैं? ये एक एक क्लिक करते हैं, ये एक्सप्रेस और प्रोडक्ट स्टोर के अंदर ऐड हो जाती है। तो आप लोग फाइवर पे जाके भी सर्विसेज सेल वगैरह कर सकते हैं। इधर लिखा हुआ है MPIN कोड। किसी और का कोई सवाल है तो काइंडली पूछ ले जी। वो कोड आप सेलेक्ट करें ना अपने मोबाइल के हिसाब से, इस कोड को याद रखिएगा। पिन होती है ना आपकी। यहाँ तक सबको क्लियर है? आप सब लोगों ने स्टोर को रेडी करना है। ठीक है, जहां तक मैंने सिखाया वहां तक लाजमी सीख के आइएगा। बायोमेट्रिक आजकल घर से ही हो जाती है फिंगर्स के साथ ही। सर पेड कोर्स होगा आपका? जी पेड कोर्स होगा, नेक्स्ट क्लास से पेड होंगी। कोर्स के करने जी सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। समझ आ गया, क्लियर है, ओके। चलें जी, हमारी नेक्स्ट क्लास है वर्डप्रेस की, ठीक है, तो वहां पे मुलाकात होती है। स्टॉप रिकॉर्डिंग।